All right, we are live everyone. A very good afternoon my dear kids. This is Veena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। बच्चे ये आपका ड्रॉपर्स बैच है। ड्रॉपर बैच में हमने शुरुआत कर दी थी 11th की क्लासेस की। 11th का पहले चैप्टर पे हम फतेह हासिल कर चुके हैं। हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मदद से काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पूरे टॉपिक को समझा था कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीजें ऐसी है जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट आ सकता है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो आज की जो क्लास है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर विच इज आवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपकी कन्वेंशनल बॉटनी होती है। इसमें आपको काफी एग्जाम्पल बेस्ड पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो क्वेश्चन आपके वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फंजाई का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, वायरसेस के बारे में आपसे पूछ लेगा, प्रियोन्स क्या होता है आपसे पूछ लेगा, लाइकेंस के बारे में आपसे पूछ लेगा, मोनरेंस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, डायटम पे आपका क्वेश्चन आता है, साइनोबैक्टीरिया पे आपका क्वेश्चन आता है। मैम आपने प्रीटी मच सारे टॉपिक्स का नाम ले दिया। तो जी हाँ, सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी साल किसी टॉपिक को पिक कर लिया जाता है, दूसरे ईयर में किसी और टॉपिक को पिक कर लिया जाता है। तो बच्चे पहले हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर पे भी कुछ बहुत बेहतरीन सुपर अमेजिंग क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगी आप बच्चों के साथ में। आज हम शुरुआत करते हैं पढ़ने से। एक एक चीज आपकी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। विद इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ, एनसीईआरटी के दायरे में ही रहते हुए एक एक चीज को हम आज पढ़ करके जाएंगे। गुड आफ्टरनून माय डियर किड्स। वी हैव मुमताज, वी हैव जेशन, वी हैव नरेश, वी हैव गाबिसा ब्रदर्स। तो भाई सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत बढ़िया हूं, सुपर्ब हूं। आप बच्चे कैसे, आप मुझको चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपनी अटेंडेंस को मार्क कीजिए। यहाँ पे सेशन को लाइक करके अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे। मैं बोलती हूँ ना कि वो सिनर्जी जब आएगी ना, वो टॉपर्स मिलके साथ में एक ही क्लास में बैठ के जब पढ़ाई करेंगे तो जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो एक सिनर्जी आती है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उससे बेहतरीन पढ़ाई आपकी कहीं पे भी नहीं हो पाएगी। गुड आफ्टरनून देवांश, हेलो नरेश, फिट एंड फाइन। चलिए जी, तो भाई क्लास शुरुआत करने से पहले एक चीज मुझे आप बच्चों की तरफ से चाहिए। मेक श्योर आप हर एक क्लास में अपने नोट्स को बनाते हुए चल रहे हो। देखो जो पीछे हुआ उसको भूल जाओ। अब आगे हमें क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना है। तो 2024 की पढ़ाई के लिए अभी से अब खाली बैठ के ऐसे सिर्फ सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। जो जो लाइन मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूंगी, जो जो लाइन मैम यहाँ पे लिखेंगी, वो सेम लाइन आप भी अपने नोट्स में लिखोगे और ये सारी लाइन से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको आज ही दावे से कह देती हूँ, क्योंकि पिछले साल का पेपर भी आप एनालाइज करो, इतने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्लास में हुए हैं, ऐसी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जो क्लास में लिखी हुई है। तो अभी आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। हाथ पे हाथ धर के बैठ के एंटरटेनमेंट की तरह नहीं सुनना है। ये आपकी सीरियस क्लास चल रही है। आपके पास प्रॉपरली एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप लिख रहे हो मेरे साथ में जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैम ने लिख दिया एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी, आपको भी वहां पे सेम बात लिखनी है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करते टाइम पे जब उस पन्ने को आप देखोगे, आपको याद आएगा कि मैम ने इस लाइन के लिए बोला था दैट दिस लाइन इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो आपके ज्ञान चक्षु में ये फिट हो जाएगा कि ये लाइन तो मुझे मिस नहीं करनी, ये लाइन मुझे दोबारा जरूर जरूर पढ़नी है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, गुड 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 आफ्टरनून जेशन, गाबिसा, नरेश, देवांश। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को विच इज अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिक्स से शुरुआत करते हुए एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगी। यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी। आपकी तरफ से सिर्फ कमिटमेंट, आपकी तरफ से सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एक साल इस बार ट्रस्ट करके देखो इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ के सारे फैकल्टी पे। आपको बस जो भी फैकल्टी बोल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना करना है, उसके अलावा सब कुछ को साइड में रख देना है। तो ऑलराइट एवरीवन, let's get started with our super duper amazing class about biological classification। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की,
अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, आपको अच्छे से पता है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस में बिलियंस में, इतने ऑर्गेनिजम्स को याद रख पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट वी डोंट हैव दैट मच डाटाबेस जिसको कि आप कलेक्ट करते हुए चले जाए। तो हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को एक क्लास में रख दें एंड उस क्लास के कुछ कैरेक्टर्स हो। तो जो भी ऑर्गेनिज्म वहां से पिक हुआ, उस क्लास के कैरेक्टर के बेस पे मैं पता लगा सकती हूँ कि इसमें डा 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 ये कैरेक्टर्स होंगे, राइट। सो इन अ सिमिलर वे मैंने सपोजिंगली आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैंने 4 ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप मैंने बनाया जिसमें मेरे वो बच्चे हैं जिनको ना खेलना कूदना बहुत पसंद है, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं। मैंने गाबिसा को स्पोर्ट्स में रख दिया, जीशन को स्पोर्ट्स में रख दिया। दूसरी कैटेगरी मेरी वो है जो बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, जिनको खेलना ही नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। वो कैटेगरी में मैंने नरेश को रख दिया एंड मैंने देवांश को रख दिया। तो बच्चे आप देखिए, मैंने 2 कैटेगरी बनाई। खेलने कूदने वाला बच्चा बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे। खेल कूद के आया है, एटीपी उसने स्पेंड करी है, एटीपी खर्चा होने के बाद आपकी बॉडी री एनर्जाइज्ड फील कर रही होती है, तो उसकी हाइट भी अच्छी बढ़ जाती है उस टाइम पे। एंड वो हर टाइम पे देखना उसका मूड बड़ा ही अच्छा सा, आपको जॉली सा लग रहा होगा। जो स्टूडियस होगा, जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ किताबें देख रहा है, बाहर कुछ भी नहीं देख रहा है, वो उसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ होगा, पढ़ रहा है इतना ज्यादा इसलिए, ठीक है, उतना हाई एनर्जी नहीं लगेगा, बहुत ही स्टेबल काम वे में आपसे बात कर रहा होगा, सिर्फ आपसे पढ़ाई की बात कर रहा होगा। तो मैंने क्लास में रखा, उस क्लास के कुछ कैरेक्टर्स थे, उस कैरेक्टर्स को देख के मैं पता लगा सकती हूँ अगर गाबिसा की हाइट बहुत अच्छी है, मतलब ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा होगा। स्पेक्स लगे हुए हैं, मतलब क्या तो पढ़ाई कर रहा है या वीडियो गेम खेल रहा होगा, ये 2 ही चीजें इसका रीजन हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप क्लासिफाई करते हो सारे ऑर्गेनिजम्स को, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या कैरेक्टर्स को ये फॉलो कर रहा होगा। तो अब क्लासिफाई करने के लिए सभी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी मेहनत करना शुरू करी। सब साइंटिस्ट ने अपने तरीके से बेस्ट वर्जन ऑफ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देना शुरू किया। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत करी गई एरिस्टोटल साहब ने। सबसे पहले शुरुआत करी हमारे एरिस्टोटल साहब जी ने। इन साइंटिस्ट ने ये आपको कहा कि अगर मैं सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करूं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाहरी तौर से, एक्सटर्नल फीचर्स को अगर मैं देखूं बच्चों एक्सटर्नल फीचर्स को, तो मैं सारी ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूं। जैसे कि प्लांट्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द साइज। They were put into 3 categories। एक मेरा हर्ब्स हो गया, एक श्रब्स हो गया, एक ट्रीज हो गया। अगर प्लांट की हाइट छोटी है, ममता हेलो गुड आफ्टरनून, अगर प्लांट की हाइट छोटी है मैंने उसको हर्ब्स में रख दिया। अगर प्लांट मेरा बुशी है अपीयरेंस में, उसको मैंने श्रब्स में रख दिया। और अगर प्लांट मेरा प्रॉपर टॉल लुकिंग है, जो टिपिकल इमेज होती है आपके दिमाग में प्लांट की, अगर मेरा प्लांट वो है, उसको मैंने ट्रीज में रख दिया। तो प्लांट को मेयरली बाहर से देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के, उसका साइज देख के मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स छोटा प्लांट हो गया, श्रब्स बुशी प्लांट हो गया, एंड ट्रीज जो प्रॉपर आपके ट्री लाइक प्लांट होते, लंबे हैं हाइट में, प्रॉपर स्टेम उसका है, प्रॉपर लीफ आपकी है, दैट विल बी माय ट्रीज। यस, गुड आफ्टरनून अनामिका, गुड आफ्टरनून दीपू रतलामी। आपकी डिमांड पूरी करी जाएगी, बिल्कुल जल्दी ही ऐसा सेशन मैं लाऊंगी जो आपने मुझे रिसर्च बेस्ड सेशन के लिए बोला है, पक्का से लेके आऊंगी आपके लिए। तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। स्टे मोटिवेट। मनीष सोनी यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास। रिजवान यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास। ठीक है, चलिए सुपर। तो भाई हमने डिवाइड किया प्लांट्स एंड एनिमल्स में 2 कैटेगरीज में, मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। प्लांट्स को मैंने डिवाइड किया हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में। एनिमल को मैंने डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, अनाइमा एंड इनाइमा। दोनों में क्या डिफरेंस है? इनाइमा, अनाइमा माने एनिमल्स विदाउट आरबीसीज। देखिए मेजरली आप देखना जहां पे भी ए वर्ड लिखा होता है इसका मतलब एब्सेंस होता है, एब्सेंस। तो अनाइमा में देयर इज एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, एब्सेंस ऑफ RBCs, and the second one is Enaima. Enaima category में the animals are having presence of RBCs, presence of RBCs,
राइट। तो भाई एरिस्टोटल साहब ने अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट एंड एनिमल में रख दिया। प्लांट को फर्दर हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में रख दिया, एनिमल को फर्दर एनाइमा एंड इनाइमा में रख दिया। अब ये इतना अच्छा सिस्टम तो नहीं है। आपके प्रोटेस्टेंट्स को आप कहां रखेंगे, मोनरेंस को आप कहां रखेंगे? इसीलिए इसी जद्दोजहद में आगे, समझ आ रहा है? हाँ, इसी जद्दोजहद में आगे भी साइंटिस्ट ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन दिया गया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ, एंड इस सिस्टम को इजाद किया, बनाया, डिस्कवर किया लिनायस साहब ने। कार्लस लिनायस साहब का नाम सबने सुना होगा। लिविंग वर्ल्ड में भी मैम ने बताया कि भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि वाइडली एक्सेप्ट हुआ, दैट वाज गिवन बाय कार्लस लिनायस ओनली। बात हुई हमारी, ठीक है जी। तो लिनायस साहब ने प्रपोज किया बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को आई कैन कैटेगराइज इनटू टू मेन किंगडम्स। वन इज प्लांटी, सेकंड इज एनिमिलिया। इन्होंने कहा जो ऑर्गेनिज्म अपने जगह पे फिक्स है, खड़ा है, जो खा नहीं सकता, उसको मैंने प्लांटी बोल दिया। जो कि अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर रहा है, एक पोजीशन पे स्टिक है, अपना फूड स्वयं बना रहा है, मींस फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दैट विल बी प्लांटी। वेयरएज एनिमल आर द वन जो आराम से घूम फिर रहे हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, उसको मैंने रख दिया एनिमिलिया में। तो इसको प्रपोज किया मेरे बच्चों कार्लस लिनायस साहब ने। इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए अपने क्लासिफिकेशन के। इन्होंने कहा सेल वॉल, नंबर 1 सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी, एब्सेंट है तो एनिमिलिया। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? बोलो मैम, सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, दे जस्ट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला क्राइटेरिया मेरे प्यारे बच्चों सेल वॉल हुआ। सेकंड क्राइटेरिया हो गया जी लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? मैंने आपको कल भी समझाया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस होता है। मूवमेंट में डिफरेंस होता है। लोकोमोशन एक पोजीशन पे खड़ा होके फिक्स पोजीशन पे मूव करना, मूवमेंट ऐसे मूव करना। तो प्लांट तो आपके फिक्स पोजीशन पे ही रहेंगे एंड एनिमल आपके मूव कर पाएंगे। देन वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, योर प्लांट दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Your plant can synthesize their own food, which means the mode of nutrition is autotropic, whereas your animal cannot synthesize their own food. The mode of nutrition is heterotropic mode of nutrition. Next is response to the external stimulus. तो ये 4 क्राइटेरियाज को चूज किया एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का प्रेजेंस ऑल्सो, ये क्राइटेरियाज को चूज करा। अब आप देखिए लिनायस साहब ने अपनी समझदारी से कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या तो प्लांटी में रखेंगे या एनिमिलिया। वी डू हैव दीज 2 कैटेगरीज ओनली, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये काफी सारी प्रॉब्लम्स रखता है। क्या प्रॉब्लम्स रखता है भाई? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए जो मेरे, सपोजिंगली मैं फंजाई की बात कर रही हूं, तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बोलो यस मैम। सेल्यूलोज की नहीं है बट काइटिन की है, बट सेल वॉल तो है। तो क्या मैं फंजाई को प्लांट के अंदर रख दूं? बताओ बच्चों, क्या मैं फंजाई को प्लांट के अंदर रख दूं? स्टे मोटिवेट के नाम से एक बच्चा, गुड आफ्टरनून, बताओ जरा तुम लोग चैट बॉक्स में, रख सकती हूँ? सेम फंजाई अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज नहीं कर पाता, अपने फूड की डिपेंडेंसीज किसी और ऑर्गेनिज्म पे रखता है, तो उस हिसाब से मुझे उसको हेटेरोट्रॉपिक में रखना चाहिए। यस, तो एक ही ऑर्गेनिज्म को इस सिस्टम के हिसाब से मैं यहां भी रख सकती हूं, मैं यहां भी रख सकती हूं। तो ये तो बड़ी एम्बिग्यूटी हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम का निवारण हमें ढूंढना पड़ेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आएगा, कोई दूसरा साइंटिस्ट उस पे एफर्ट मार के कुछ नई चीज को फॉर्म कर देगा। तो पहले समझ लेते हैं बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई इस सिस्टम से, है ना। नरेश नहीं रख सकते? ऑलराइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई? तो प्लांट विल इंक्लूड बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, प्लांट होता है। फंजाई भी हमें यही रखना पड़ेगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस एंड एंजियोस, ठीक है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तो प्लांट ही है। बट इज इट सेंसफुल टू कीप द बैक्टीरिया अंडर द प्लांट कैटेगरी? बिकॉज मोनरेंस जो आपके बैक्टीरिया है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बना पाते हैं। तो इस
क्राइटेरिया के हिसाब से तो हमें उसको भी प्लांट में रखना चाहिए, बट दिस इज नॉट सेंसफुल एट ऑल। देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच मींस वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? एनिमल्स की भी अगर मैं बात करूं, इन्होंने इंक्लूड किया प्रोटोजोन को, वर्टिब्रेट्स को एंड इनवर्टिब्रेट्स को। प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं बच्चे। पहली प्रॉब्लम तो ये, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया मेरा प्रोकैरियोट है जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट मेरे यूकैरियोट है जिसमें एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। येट बोथ आर इनटू द सेम कैटेगरी, दोनों ही सेम कैटेगरी में है। मेजर ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक क्या है जी? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इन दोनों को भी एक ही कैटेगरी में रखा। बैक्टीरिया आर ऑटोमेटिकली योर यूनिसेलुलर एंड आपकी एल्गी हो गया, ये आपका मल्टी हो गया, दोनों को मैंने सेम कैटेगरी में रखा। अगेन मेजर ड्रॉबैक, आपको पता है भाई यूनि के अंदर एक सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म every function of the body, be it excretion, be it reproduction, be it digestion, every function has been performed by that single cell. But in case of multi, we have division of labor. हर एक सेल का एक अलग फंक्शन होगा, दूसरी सेल का कुछ अलग फंक्शन होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर जिसमें हो रहा है और एक सिंगल सेल इतनी निपुण है कि वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है और हम उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी में हमने रख दिया। Is it senseful everyone? Do let me know in the chat box. Is it senseful? अलम मैम 11th नीट की क्लास, बेटा 11th नीट की क्लास भी शुरू हो चुकी है, 12th नीट की क्लास भी शुरू हो चुकी है, ड्रॉपर नीट की क्लास भी शुरू हो चुकी है। तो आप तीनों क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, मैम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो बच्चे नेक्स्ट ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेसिस व्हिच इज योर ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया। इट इज नॉट सेंसफुल, है ना वीवी कुमारी? इट इज नॉट सेंसफुल एट ऑल। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक थे। प्रॉब्लम दिखी सिस्टम में, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने गए, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। देयर वॉज अ साइंटिस्ट हैकल, इन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम का निवारण मैं करता हूं। निवारण क्या है? लेट्स इंट्रोड्यूस प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड थर्ड वन हैज टू बी प्रोटिस्टा। तीसरा हो गया मेरा प्रोटिस्टा, प्लांटी, वी हैव एनिमेलिया एंड द थर्ड वन इज प्रोटिस्टा। So every organism should be into these three categories, Plantae, Animalia and Protista। ठीक बात है जी। अब प्रोटिस्टा में हम क्या रखे? प्रोटिस्टा के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स को रखा गया। अब जो एक प्रॉब्लम ये थी that system was unable to distinguish between uni and multicellular organism, वो तो इरेडिकेट हो गई। लेकिन problem lies the same that this was also unable to differentiate between prokaryotes and eukaryotes. This was also unable to differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic organism. Yes बच्चे, तो एक प्रॉब्लम का निवारण तो हुआ, बट दो प्रॉब्लम तो अभी भी प्रेजेंट है। Yes, दो प्रॉब्लम तो अभी भी प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में हमने फंजाई को, प्रोटोजोआ को, एल्गी को, बैक्टीरिया को, स्लाइम मोल्ड्स को रख दिया। अब बैक्टीरिया मेरा प्रोकैरियोट है, एल्गी मेरा यूकैरियोट है। Is it senseful to keep both the organism into the same category? Because difference बहुत वास्ट है, डिफरेंस काफी वास्ट है। एक सिंगल सेल परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस एंड ये आपका प्रोकैरियोटिक है जिसमें आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस वन व्हिच इज यूकैरियोटिक, जो आपका प्लांट है, जो स्वयं फोटोसिंथेसाइज भी कर पा रहा है। यस बच्चे, तो थ्री किंगडम ने एक प्रॉब्लम का निवारण किया, बट दो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस वाज गिवन बाय कॉपलैंड। कॉपलैंड साहब ने कहा कि तीन नहीं यार, चार किंगडम होने चाहिए। ठीक है, तुमने एक प्रॉब्लम को ठीक किया, बट वी आर स्टिल विद टू मोर प्रॉब्लम्स। तो
साइंटिस्ट ने पूछा कि आप बताओ फोर्थ किंगडम क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा भाई फोर्थ किंगडम मोनेरा। मोनेरा में आप रख दीजिए सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। अब मेरे पास 4 किंगडम हो गए। एक हो गया मेरे बच्चों प्लांटी, दूसरा हो गया मेरे बच्चों एनिमेलिया, तीसरा माय डियर किड्स इट इज प्रोटिस्टा, एंड फोर्थ वन हो गया जी आपका मोनेरा। फोर्थ वन हो गया मेरे बच्चों मोनेरा। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स को रख दो, यहां पे आप सारे प्रोकैरियोट्स को रख दो, यहां पे आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दो। एनिमल एंड प्लांट का तो आपको पता ही है, यस एनिमल एंड प्लांट का तो आपको पता ही है, राइट एवरीवन। तो बच्चे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको या फिर सब कुछ सॉर्ट आउट लग रहा है? डू लेट मी नो, अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है या एवरीथिंग इज सॉर्टेड टिल नाउ सो फार? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। डीपीपी, बेटा डीपीपी भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा। टेलीग्राम का लिंक पोस्ट हो गया है, आप इसको ज्वाइन कर लो या मेरा पर्सनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के ऊपर आपको नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ एवरीथिंग विल बी एबल टू गेट, ठीक है? हाँ जी, यस। अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं लग रही है? बोलो, प्रॉब्लम लग रही है? जी हाँ मैम। फंजाई को कहां रखा जाए? क्योंकि फंजाई के अंदर काइटिन की लेयर प्रेजेंट है, नंबर 1। फंजाई मेरी यूकैरियोटिक है, नंबर 2। फंजाई में मेरी यूनिसेलुलर भी है विच इज ईस्ट, एंड मल्टी भी है। तो फंजाई तो इनमें से किसी के अंदर भी मैं फिट नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आया जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। विटेकर साहब ने दिया, विटेकर साहब ने कहा कि भाई सारी प्रॉब्लम का निवारण हम कर देते हैं, आप छोड़िए 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, देयर हैज टू बी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नरेश बेटा मेरा टेलीग्राम बायो गुरु बीना राव से आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। बायो गुरु बीना राव से आप सर्च करो टेलीग्राम पे। क्लास के बाद करना बेटा ना, अभी तो हम कहानी सुनते हैं। न्यूटन गुड आफ्टरनून, जल्दी आओ बेटा। क्रिस्टल क्लियर? यहां तक कोई डाउट है, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, सब में से कुछ भी है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैं सुपर अमेजिंग हूं बेटा, आप कैसे हैं? मस्त एकदम, आप कैसे हो? यस, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे। विनय यादव गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए आगे, चलिए। तो विटेकर साहब ने कहा दैट देयर हैज टू बी 5 किंगडम। इन्होंने कहा ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा में आप रख दो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। मान ली हमने बात, हैकल साहब की बात मान लेते हैं। मोनेरन्स में आप रख दो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, बट फंजाई शुड बी हैविंग अ डिफरेंट किंगडम, बिकॉज इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी भी है। फंजाई में आपके मेजरली हेट्रोट्रॉपिक मोड को ही ये फॉलो कर रहा है, तो इसकी ना कोई क्लास डिफाइन नहीं हो सकती है। वी शुड मेक अ सेपरेट किंगडम ऑल टुगेदर फॉर आवर फंजाई। तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस वाज वाइडली एक्सेप्टेड। बहुत लंबे समय तक इसी को ही एक्सेप्ट करके रखा गया। अविनाश मैं बहुत अच्छी हूँ बेटे, गुड आफ्टरनून। आप जल्दी से अपनी नोटबुक उठा लो बॉटनी की एंड आ जाओ पेन पेपर लेकर के, पेन पेपर एंड कंसिस्टेंसी लेकर के आ जाओ क्लास में मैम की। यस, तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बच्चे, ये काफी समय तक ये माना जाता रहा कि ये सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट सिस्टम यही है, बिकॉज इन्होंने काफी डिस्क्रिप्टिव चीजों को समझाया। ऐसा क्या समझा दिया इन्होंने? कुछ क्राइटेरियाज को लिया बच्चे, जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसके आगे मैम ने एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी लिख दिया है। जैसा कि आप बच्चों को अच्छे से पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 2016 के अंदर एक बहुत ही मिसलीडिंग सा क्वेश्चन आया हुआ था आपका, which was based upon the main criteria for 5 kingdom classification system। क्या था, कैसे करना था, अभी समझा देती हूं। एनसीईआरटी कहती है कि मेन क्राइटेरिया पहला हो जाता है जी सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है जी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ है रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
अब बच्चों ने कहां गलती करी वो भी समझाऊंगी, क्वेश्चन में क्या था वो भी समझाती हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था व्हाट आर द मेन क्राइटेरियाज फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो माय डियर किड्स, ये 5 क्राइटेरियाज आपकी एनसीईआरटी लिखती है और यही 5 क्राइटेरिया होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म को 5 अलग प्रकार के किंगडम में बांटने के। बट इसके बाद ये 5 क्राइटेरिया लिखने के बाद एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। इस टेबल में आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दिए हुए हैं। आप समझना डिफरेंस कहां पे है। इस टेबल में आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दिए हुए हैं कि कैसे मोनेरा डिफरेंट है प्रोटिस्टा से, फंजाई से, प्लांटी से एंड एनिमिलिया से। तो ये जो आप 5 कैरेक्टर देख रहे हैं, दीज आर नॉट द क्राइटेरियाज। ये क्राइटेरिया नहीं है उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के, वेयर एज दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दोज 5 किंगडम्स। आप डिफरेंट समझ पा रहे हो, ये कैरेक्टर्स हैं ना कि क्राइटेरियाज है। क्राइटेरियाज मेरे प्यारे बच्चों ये आपके 5 क्राइटेरियाज हैं। कंफ्यूजियाना नहीं है बिल्कुल भी। क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आएगा तो 5 क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये दोनों आपको वहां पे कैरेक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए थे एंड क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क करके आ गए थे। क्या मेरे बच्चे जो अभी मुझे देख रहे हैं, क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को कभी गलत मार्क करोगे? यस और नो इन द चैट बॉक्स। I need that promising end from your side also. Yes everyone, क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को कभी गलत कर पाओगे? Come on everyone, be fast. No मैम, अविनाश कह रहा है मैं तो गलत नहीं करूंगा। भाई बाकी का मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी एक सीट बना के ले जाऊंगा। नरेश कह रहा है नो मैम, मैं भी अपनी एक गवर्नमेंट सीट पक्की कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा ऐसी मिस्टेक, न्यूटन भी नहीं करेगा। बाकी बच्चे कम ऑन इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कम ऑन इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, तो बच्चे ये 5 क्राइटेरियाज है, क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हम उसकी भी बात कर लेते हैं दीपू। फर्स्ट इज योर मोनेरा, देन वी हैव प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। पहला कैरेक्टर आ जाता है जी सेल टाइप। सेल का टाइप कैसा है? प्रॉमिस, वीवी कुमारी प्रॉमिस, दीपू रतलानी, हाँ जी। पहला कैरेक्टर आता है मेरे बच्चे सेल का टाइप। सेल 2 टाइप का हो सकता है, एक तो वो जिसमें कि आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। मैम ये बार बार आप बोल रहे हो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, होता क्या है बता तो दो। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं है, वी हैव न्यूक्लियोइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसको आप प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल टाइप में क्या तो प्रिमिटिव वाला होगा, मतलब प्रोकैरियोट्स, पी से प्रोकैरियोट, पी से प्रिमिटिव टाइप। या दूसरा आपका हो सकता है जी एडवांस टाइप, जिसको कि आप यूकैरियोट्स कहते हैं। दिस इज योर एडवांस्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका एडवांस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रॉपरली सारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। एवरीथिंग you understand by a typical cell, everything will be there in case of eukaryotic cell। ठीक है, चलिए नाउ मोनेरेंस में आपके प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है। प्रोटिस्टा में सिंस वी आर हैविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो यहाँ पे सेल टाइप विल बी, बोलो मैम यूकैरियोटिक, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बोलो मैम यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में इट विल बी यूकैरियोटिक। फंजाई इज आल्सो यूकैरियोटिक, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। प्लांटी इज यूकैरियोटिक, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस। एनिमिलिया इज आल्सो यूकैरियोटिक। एम आई क्लियर इन द फर्स्ट क्राइटेरिया माय डियर बच्चेस आउट देयर? एम आई क्लियर एवरीवन? Am I clear to all the bachas out there? Yes, clear. Number 2 is your cell wall. सेल वॉल कैसी है? मैं बात करूं मोनेरेंस की तो सेलुलर, नॉन सेलुलर होगी, सेलुलोज नहीं है, मतलब ये पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होगी। प्रोटिस्टा की मैं बात करूं तो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फंजाई में इट इज प्रेजेंट बट सेलुलोज ना होकर के काइटिन होगा। प्लांट में यस ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन, प्रेजेंट है बट सेलुलोज की होगी। एनिमल में इट विल बी एब्सेंट। तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इज इट प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? मोनेरेंस में नॉन सेलुलर होगी, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में है, किसी में नहीं भी है। हम प्रोटिस्टा को डिटेल में भी पढ़ेंगे, डायटम्स क्या होते हैं, डिनोफ्लैजिलेट
क्या है, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मौकाप्रस्त होता है, जब मन किया प्रोकैरियोटिक, जब मन किया यूकैरियोटिक बन जाता, जब मन किया हेट्रोट्रॉफिक बन जाएगा, मन किया तो फोटोसिंथेसाइज कर लेगा, मन नहीं किया तो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा। ये सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। यस, तो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, कुछ में नहीं भी प्रेजेंट होगा। व्हाट अबाउट योर फंजाई, प्रेजेंट है बट सेलुलोज का नहीं होगा बच्चे, काइटिन का होगा। प्लांट्स में यस प्रेजेंट है, सेलुलोज का ही मिलके बना होगा। एनिमिलिया में इट इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स, एज सिंपल एज दैट। सिंस दे आर प्रोकैरियोट्स तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, विच मीन्स यहाँ पे है न्यूक्लियोइड, यहाँ पे आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। सो एब्सेंट है। प्रोटिस्टा में इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। सब यूकैरियोट्स है तो सब में होगा ही होगा, सब में होगा ही होगा। देन आई एम हैविंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। याद करो पहला लेक्चर मैम का जो लिविंग वर्ल्ड में मैम आपको समझाती है। वी हैव सेल्स विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स मिलकर के बनाती है टिश्यूज, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। काफी सारे ऑर्गन अगर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करे कोऑर्डिनेटेड वे में, उसको मैं कहती हूँ ऑर्गन सिस्टम। एंड काफी सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो तो बन गई मैं ऑर्गेनिज्म। तो मुझ में मतलब एक ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल में काफी सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो फंक्शन कर रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, यस रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। ये सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। काफी ऑर्गन मिलके एक ही फंक्शन को कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी की बात कर लो, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, एल्वियोलाई, सबका काम क्या है? रेस्पायर करना, CO2 ऑक्सीजन को इन एंड आउट करना। यस एक ही काम है, सारे ऑर्गन लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई दिस इज योर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है सनी कुमार, दिस इज ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो भाई अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, मोनोरन सबसे बेसिक है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ सेल्स पाई जाती है, सेल्स मिलकर के टिश्यू नहीं बना रहे। सो वी आर हैविंग जस्ट सेलुलर लेवल, वी आर हैविंग जस्ट सेलुलर लेवल। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट इज योर प्रोटिस्टा। अगेन मैंने कहा प्रोटिस्टा में हम रखेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। तो यूकैरियोट्स तो है बट सारे यूनिसेलुलर है, मतलब सेलुलर की हम बात करेंगे, सिंगल सेल ही प्रेजेंट होगी। व्हाट अबाउट फंजाई? फंजाई में आपके मल्टी एंड लूज टिश्यूज वाले हैं। एक एक्सेप्शन भी है जो यूनिसेलुलर है, बट हम यहाँ पे मेजर की बात कर रहे हैं। देन वी हैव प्लांटी। टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल होता है। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम करके कुछ नहीं होता। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, योर रूट, योर स्टेम एंड योर लीफ। रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्लावर को डेवलप कर लेता है, जो कि आपका कंडेंस्ड स्टेम ही होता है। तो मेजरली हमारे पास 3 ही ऑर्गन है, रूट, स्टेम एंड लीफ। ऑलराइट, रूट, स्टेम एंड लीफ, दीज आर द 3 ऑर्गन्स। तो ऑर्गन सिस्टम करके कुछ नहीं पाया जाता। एनिमल, वी आर द मोस्ट एडवांस, वी हैव ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में है सेलुलर, प्रोटिस्टा में भी है सेलुलर, फंजाई में है मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यूज वहां पे पाए जाते हैं, प्लांटी में है टिश्यू एंड ऑर्गन, एनिमिलिया में है ऑर्गन सिस्टम का लेवल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चे मोनोरेंस में आपके ऑटोट्रॉपिक भी आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी आते हैं। जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स डिटेल में भी हम बात करेंगे मोनोरेंस की। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। प्रोटिस्टा के अंदर भी आपकी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई में आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक है, देयर आर नो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉपिक है एंड एनिमिलिया में एक्सक्लूसिवली आपके हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। मोनोरेंस के अंदर you name any type of nutrition, every type is there in the case of monorans. Autotrophic में भी we have photoautotropic and chemoautotropic, दोनों में होता है। आपके कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं बाय द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसे भी है जो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रो में भी आपके पैरासिटिक वाले भी हैं, आपके सिम्बायोसिस वाले भी है, हर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलेगा। तो सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाएंगे आपको बैक्टीरिया के केस में।
ऑलराइट एवरीवन, तो ये आपके 5 किंगडम है जो विटेकर साहब ने डिफाइन करे। ये कैरेक्टर्स के बेस पे मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया। एक बड़ा ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप देखते होंगे, हर एक किताब ने छाप दिया है, तो इस डायग्राम को भी एक बार हम समझ लेते हैं। आपको अच्छे से अपने ज्ञान चक्षु में फिट हो जाएगी बातें जो मैं आपको समझाने चाह रही हूं। भाई मुझे बता दो चैट बॉक्स में, अब तक की कक्षा में कोई भी डाउट 2 किंगडम में, 3 में, 4 में, 5 में, अब तक कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछो, अभी पूछ लो, अदरवाइज इसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। फिर क्वेश्चन नहीं लगाए तो यहां से फ्लाइंग चप्पल आएगी मैम की। आज तो शूज पहना, फ्लाइंग जूता आएगा। यस, और 8 नंबर का जूता पहनती है मैम, हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, तो गंदा पड़ेगा। बता दो, अभी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे बच्चों। कम ऑन एवरीवन, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे। यस, चलो सुपर। तो भाई हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स को डिफाइन किया। ठीक है, ये मेरा मोनेरा नंबर 1, प्रोटिस्टा नंबर 2, प्लांटी नंबर 3, 4 इज फंजाई एंड 5th इज योर एनिमेलिया। ठीक बात है मैम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, सेल वॉल में क्या नहीं आया बेटा मेरे को बताओ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में समझा देती हूँ न्यूटन को। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप खाना कैसे खाते हो। डिटेल में मैं आपको अभी मोनरेंस पे जाकर के सब कुछ समझाऊंगी कि सी वी हैव मेजरली ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पा रहा है बाय एनी मीन्स, उसको आप ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करना इज ऑटोट्रॉपिक। अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी रखना कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपना फूड अगर खुद सिंथेसाइज करते हैं तो क्या तो आप सनलाइट से एनर्जी लेते हैं या आप केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं। सनलाइट से एनर्जी लिया उसको मैं कहती हूँ फोटो ऑटोट्रॉपिक, अगर केमिकल रिएक्शन से लिया उसको मैं कहती हूं कीमो ऑटोट्रॉपिक। दोनों ही टाइप आपके बैक्टीरियाज में होते हैं, एग्जांपल भी बताऊंगी थोड़ी सी देर में। देन वी हैव द हेटेरोट्रॉपिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी दूसरे डेड सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के रिक्वायरमेंट को लेके, उसको आप हेटेरोट्रॉपिक मोड कहते हैं। इस सबको मैं डिटेल में आपको अभी समझाऊंगी। सनी का डाउट है सेल वॉल। बेटा सेल वॉल, मोनरेंस के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो आपकी नॉन सेलुलोजिक होगी, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। आपकी प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, कुछ में नहीं देखने को मिलेगी। हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है। देन वी हैव फंजाई। फंजाई में सारी फंजाई के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट सेलुलोज से ना बनी होकर के काइटिन से मिलकर बनी होगी। तो काइटिन की लेयर प्लांट में, सभी प्लांट में विदाउट एनी एक्सेप्शन सेल वॉल इज देयर एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ओनली। सेल्यूलोजिक सेल वॉल, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर प्लांट एंड द एनिमल। एनिमल के अंदर आपकी सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, इट इज एब्सेंट। कुछ और डाउट है बच्चों तो प्लीज पूछ लो मुझसे, कुछ और डाउट है तो प्लीज पूछ लो बच्चों मुझसे। थैंक्स। हाँ, कुछ और डाउट है तो प्लीज पूछो बच्चों चैट बॉक्स में। चले फिर आगे। हाँ जी, मैम आपको ये समझा रही थी भाई, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सेल की, तो प्रोकैरियोट्स नीचे रह गए, यूकैरियोट्स ऊपर चले गए। मतलब आउट ऑफ ऑल द 5 किंगडम सिर्फ मोनरेंस मेरा प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे मेरे यूकैरियोट्स है। बी इट योर प्रोटिस्टा, बी इट योर फंजाई, बी इट प्लांटी, बी इट एनिमेलिया, चारों के चारों मेरे यूकैरियोट्स है, चारों के चारों मेरे यूकैरियोट्स हैं। देन सेकंड पे आते हैं कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल मींस यूनिसेलुलर, जहां पे सिंगल सेल प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स मींस मल्टी, जहां पे एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है। तो आपके प्रोकैरियोट्स बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर हैं एंड आपके यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उस सबको आपने प्रोटिस्टा में रखा है। प्रोटिस्टा में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखने का एक सिंपल क्राइटेरिया ये है दैट द ऑर्गेनिज्म हैज टू बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट शुड बी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो मेरे बच्चों इसके नीचे तुम्हारे यूनिसेलुलर है, मतलब तुम्हारे प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा में तो बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर ही होंगे। ठीक है, इसके ऊपर सारे मल्टी है, फंजाई में मल्टी, प्लांटी में मल्टी एंड यहां पे भी आपके मल्टी। देन कम्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी में आपका ऑटोट्रॉपिक मोड पाया जाता है,
हेटरोट्रॉपिक एब्जॉर्प्शन आपका फंजाई में होगा एंड हेटरोट्रॉपिक इंजेक्शन, फूड को लिया, खा गए, निगल गए, ये आपका एनिमिलिया में देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल रोल की बात करेंगे, प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये आपके डिकम्पोजर्स हो सकते हैं एंड हेटरोट्रॉपिक आपके हमेशा कंज्यूमर लेवल पे होंगे, जो कंज्यूम कर रहे होंगे चीजों को, जो खा रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ी सी गुत्थी को सुलझाते हैं। बड़े बच्चों को डाउट रहता है कि मैम प्रोटिस्टा में की कहानी ना समझ नहीं आ पाती। इनफैक्ट मैम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, एक लास्ट बात बता दो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई प्रोटिस्टा में ना बड़ी एम्बिग्यूटी से राइज कर दी। प्रोटिस्टा ने क्लेमाइडोमोनास क्लोरीला को पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ रख दिया। अब क्लेमाइडोमोनास क्लोरीला तो मेरे प्लांट हो गए, है ना, मेरे प्लांटी से आ गए, यूनिसेलुलर एल्गी है मेरी क्लोरीला, ठीक है, एंड ये मेरे एनिमिलिया से आ गए। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि भाई ये तो कुछ जस्टिफाइड बात नहीं हुई, आपने प्लांट और एनिमल को एक साथ ही रख दिया, ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं हुई। तो होता ना कुछ लोग होते हैं जो उंगल करते हैं, तो उंगल करने वाले लोग आगे कहते हैं कि नहीं भाई प्लांट और एनिमल को एक साथ आप रख रहे हो, तोबा ये तो बिल्कुल ही तुमने खराब बात कर दी है, ये क्या विटेकर साहब ने कर दिया। तो भाई विटेकर साहब ने बड़ा ही क्लियरली ये चीज एक्सप्लेन करी कि जो प्रोटिस्टा है उसमें जो मेरा ऑर्गेनिज्म रखा जा रहा है, वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, डजंट रियली मैटर, बस एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, विच इज इट शुड बी यूनिसेलुलर एंड इट शुड बी यूकैरियोटिक, है ना। तो आप अपने क्लोरीला क्लेमाइडोमोनास की प्रॉपर्टीज को प्लांट से रिलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने इसको प्रोटिस्टा में रखा क्यों? क्योंकि ये दोनों में एक सिंगल सेल है और ये दोनों ही यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मींस एडवांस्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। अब आप पैरामीशियम एंड अमीबा को पढ़ लो एनिमिलिया में, इसकी प्रॉपर्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने प्रोटिस्टा में रखा, रीजन बीइंग सिंगल सेल है एंड यूकैरियोट है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज प्लांट्स के जैसी हो, चाहे एनिमल के जैसी हो, चाहे किसी और के जैसी हो, अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो बाय डिफॉल्ट आई विल पुट इट इनटू प्रोटिस्टा। बाय डिफॉल्ट मैं इसको प्रोटिस्टा में रख दूंगा। उंगलबाज तुम दूर हो जाओ और ये क्राइटेरिया को आप अपने दिमाग में रख लो। एम आई क्लियर माय डियर किड्स? Am I clear, my dear kids? Yes, तो प्रोटिस्टा के सारे organisms has to be unicellular eukaryotic. Am I clear? Yes, ma'am, you are clear. Yes, ma'am, you are clear. चलिए जी, तो थोड़ी सी ऐसे रंजिश चल ही रही थी, तो रंजिश में हाथ धो लिया आपके एक और साइंटिस्ट ने, जिन्होंने दे दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिनका नाम है कार्ल वूज। 5 किंगडम वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। कार्ल वूज साहब ने एक और चीज को ऐड कर दिया, वो कहते हैं कि यार जो मोनरेंस है आपके, मोनरा में भी जो प्रोकैरियोट्स है आपके मोनरेंस, इस मोनरा में भी कुछ ऐसे हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया हैं, जो एक्चुअल में बैक्टीरिया के जैसे हैं, और कुछ ऐसे भी है जो एक्चुअल में बैक्टीरिया के जैसे नहीं है, बट वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, एक्सट्रीमिटीज में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम पीएच हो, आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे भी सरवाइव कर लेंगे। तो मोनरेंस को बेस्ड अपॉन दिस थिंग हमारे को डिवाइड करना चाहिए 2 अलग कैटेगरीज में। तो बच्चे जो आपके ट्रू बैक्टीरिया थे उसको इन्होंने रख दिया यू बैक्टीरिया में। कहां पे रखा बताओ चैट बॉक्स में, कहां रखा चैट में बताओ? यू बैक्टीरिया में। और ऐसे बैक्टीरिया जो आपके एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं उसको रख दिया आर्की बैक्टीरिया में। कहां रख दिया जी? आर्की बैक्टीरिया में। कहां रखा बच्चों? आर्की बैक्टीरिया में। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? तो 6 किंगडम ने कहा कि भाई मोनरन को भी स्प्लिट कर दो, वी हैव यू बैक्टीरिया एंड वी हैव आर्की बैक्टीरिया। डिफरेंस सिर्फ ये है, ये ट्रू बैक्टीरिया है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक बात है जी? तो आर्की बैक्टीरिया हैज एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल एंड phospholipid bilayer in the membrane, occurrence of branch
ब्रांच चेन, लिपिड्स एंड मोनोलेयर विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो मेन डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया का। अच्छा, इसके बाद कार्ल वुश साहब ने कहा कि यार ये तो बहुत सारे किंगडम हो गए, इतने सारे किंगडम को याद रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा स्टडीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए जीन, 16S आरएनए जीन की सीक्वेंस के हिसाब से उन्होंने 6 किंगडम को नेचुरली 3 मेन डोमेन्स में रख दिया। इन्होंने कहा 3 डोमेन बना देते हैं, यार बड़ा डिफिकल्ट हो रही हैं चीजें, तो इन्होंने डोमेन दिया। इन्होंने कहा जी वी हैव फर्स्ट डोमेन विच इज बैक्टीरिया, सेकंड इज योर आर्किया एंड थर्ड इज योर यूकैरिया। इन्होंने कहा यार 6 किंगडम को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3 डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। योर 3 डोमेन्स आर फर्स्ट upsie. Your 3 domains are, the first one is bacteria, second is your archaea, दोनों में डिफरेंस, बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया, आर्किया में मैंने रख दिया अपने आर्किया बैक्टीरिया को, एंड यूकैरिया में मैंने रख दिया किस किस को, जरा चैट बॉक्स में बताओ। यूकैरिया में मैंने रख दिया सारे की सारे यूकैरियोट्स को, क्योंकि अभी मैम ने ग्राफ में समझाया कि फर्स्ट प्रोटिस्टा में भी सारे यूकैरियोट्स हैं, सेकंड फंजाई में भी आपके यूकैरियोट्स हैं, थर्ड प्लांटी में भी आपके यूकैरियोट्स हैं, फोर्थ एनिमेलिया में भी आपके यूकैरियोट्स हैं। तो सारे यूकैरियोट्स को रख दिया मैंने यूकैरिया के अंदर। आया समझ? यहां तक कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है, प्लीज मुझसे पूछो, अदरवाइज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूं। देन वी विल स्टार्ट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर monorans. Yes everyone, after that we will start our monorans. Come on bachcha party, do let me know on the chat box. Any doubt? No ma'am, no ma'am. अच्छा no ma'am लिख रहे हो तो जरा बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। We have one question on your screen. Everyone do solve this question. कलर चेंज हम कर लेते हैं, इस साइड खड़े हो जाती हूँ, आपको दिखेगा प्रॉपरली। डोमेन यूकैरिया इंक्लूड्स how many kingdoms with respect to 6 kingdom classification system? कार्ल वुश साहब ने जो अविनाश ma'am, can I get 330 plus in NEET? ABCD, you can get 350 plus in NEET. Don't worry on that part. है ना, कितना स्टडी करना है बायोलॉजी डेली, अगर अभी से शुरुआत कर देते हो तो आप डेफिनेटली 350 प्लस लेके आ सकते हो। बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो, जरूर ला सकते हो भाई। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप बच्चे जो यूथ है आजकल का, वो इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो जाता है? किस चीज की एंजाइटी है आपको, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, एक पेपर ही तो है, खराब हुआ तो क्या हुआ, सीखो उससे, सुधार करो, दोबारा अटेम्प्ट करो। इतना हड़बड़ाने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स ओके। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, एक्सेप्ट करो, ऑन करो कि हाँ जी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, बट वो गलती सुधारो। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक एंड उस मिस्टेक से सीख के फिर उसको रेक्टिफाई करना। क्योंकि हमेशा नोटिस करना, अगर उस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करोगे तो आगे भी लाइफ में ना सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती रहेंगी आपको। तो अब छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ। ABCD, नाम भी ABCD रखा है, क्या हो गया अपना नाम रख दोगे तो? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम श्रेय है, तो क्या हो गया श्रेय, क्या हो गया? कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है, इससे आगे बढ़ो। दुनिया में बहुत कुछ है, छोटा सा एग्जाम था, कोई बात नहीं, हो गई, गलतियां हो जाती है सबसे। 21 लाख बच्चे हैं, 1 लाख सीट्स है, गलती कराने के लिए ही ये एग्जाम बना हुआ है। गलती हो गई तो छोड़ दो, अब उन गलतियों से सीखो। ये पूरा साल लगा दो, कितना घंटा पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, ये तुम डिसाइड करो, ये मैम नहीं बताएंगी तुम्हें कि तुम कितना घंटा पढ़ो, कितना टाइम पढ़ो। जिस टाइम तुम्हारी एनर्जी तुम्हें बेस्ट फील होती है। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, जरूर पढ़ो। लेट नाइट पसंद है, लेट नाइट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉपर हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि जिसकी रैंक निकलती है वो लेट नाइट ही पढ़ रहा होता है। डिपेंड्स अपॉन योर ऑन शेड्यूल, डिपेंड्स अपॉन योर ऑन एनर्जीज, कब आप मैक्सिमम एनर्जाइज्ड फील करते हो, कब आप ज्यादा बेहतर फील करते हो। ठीक है, हाँ, तो परेशान मत हो, पढ़ना शुरू करो बस।
ये फालतू के सवाल देखने की बजाय जितने मेरे बाकी बच्चे हैं जो लग गए हैं, जुट गए हैं, कॉपी पेन लेकर के शुरू हो गए हैं, वैसे ही आप भी शुरू हो जाओ। Yes everyone, तो डोमेन यूकैरिया विल इंक्लूड क्वेश्चंस। आंसर मेरे पास आ चुके हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज फॉर फ्लाइंग चप्पल दे रही है मैम ऑप्शन सी लिखने वाले बच्चों को। अभी अभी देखो आ जाओ, मैम ने एक्सप्लेन भी तुमको किया कि यूकैरिया जिसमें सारे यूकैरियोट्स आएंगे, क्या क्या किंगडम्स आपके होंगे, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया होगा। कितने किंगडम हुए, 3 हुए कि 4 हुए? बोलो चैट बॉक्स में, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने हुए, 3 हुए कि 4 हुए? नलायको हाँ जी बताओ, 3 हुए कि 4 हुए? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, 3 हुए कि 4 हुए? सी ऑप्शन कैसे लिख रहे हो? किसी एक ने सी लिख दिया तो हम भी अब सी लिख देंगे, हम भी अब सी लिख देंगे। किसी एक ने पहला आंसर सी लिखा, अब हम भी सी लिखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना है, अपना ज्ञान चक्षु को इस्तेमाल करो, है ना। आप अपने जैसे एक ही हो, आपके अंदर तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। आप सोचो, सबसे बेहतर हो आप, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। कौन क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, छोड़ दो उस चीज को, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। अपने आपने जो अपना एम डिसाइड किया उसकी तरफ अग्रसर हो जाओ। 4 किंगडम क्यों है, फिर से मैम एक्सप्लेन कर देती हैं। आपसे पूछा है डोमेन यूकैरिया, कार्ल वुज साहब ने 3 डोमेन बना दिए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया में कितने किंगडम्स है आपके? तो यूकैरिया में पहला किंगडम मेरा प्रोटिस्टा है, दूसरा किंगडम मेरा फंजाई है, तीसरा किंगडम मेरा प्लांटी है एंड फोर्थ मेरा एनिमिलिया है। ये 4 किंगडम मेरे प्रेजेंट हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जी। अब तो बता दो क्या आंसर है। सारे बच्चे करेक्ट करके जरूर लिखो, जिसने गलत किया करेक्ट करके लिखो। आई वॉन्ट योर आंसर्स राइट नाउ इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जिसने भी आंसर किया गलती का सुधार करो मेरे सामने, अभी की अभी लिखो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये 4 आपके किंगडम हो जाएंगे। चलिए जी चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड न्यूटन, वेरी गुड अविनाश, सुपर बच्चे। नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनायस साहब। ओहो, इन्होंने तो सबसे पहले डिस्कवरी कर ली थी। इन्होंने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, याद करो 2 किंगडम दिया था। बैक्टीरिया को कहाँ रखा था? अच्छा, इनका क्राइटेरिया तो ये था कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फोटोसिंथेसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। बैक्टीरिया को कहाँ रखा था बताओ? सोच समझ के आंसर करना, क्वेश्चन में ट्रिक है, सोच समझ के आंसर करना। अच्छा, आपने पढ़ा है अच्छे से कि बैक्टीरिया को, ये देखो ABCD, मैंने कहा सोच समझ के आंसर करना, क्वेश्चन में ट्रिक है। ABCD तुम्हारा नाम मैंने श्रेय रख दिया आज से, श्रेय ABCD / श्रेय। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे आंसर्स लगा दिए। वीवी कुमारी ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सब नहीं दिया है, बिल्कुल गलत आंसर। पूछो मैम कैसे, मैम कैसे? भाई मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। अगर मैं बात करूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो 5 किंगडम के हिसाब से मेरा मोनरा है जिसमें मैंने बैक्टीरिया को रख दिया है, मेरा प्रोटिस्टा है, देन मेरा प्लांटी है, देन मेरा फंजाई है, देन मेरा एनिमिलिया है। ये है मेरा 5 किंगडम। उसके हिसाब से तो मोनरा को मैं बैक्टीरिया को मैं मोनरा में रख रहा हूं। ठीक बात है? क्वेश्चन तो पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन कहता है पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ 2 किंगडम। लिनायस साहब ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, इनके हिसाब से मोनरा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। इनके हिसाब से 2 किंगडम थे, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इन्होंने कहा जिसके पास भी सेल वॉल है सबको रखो प्लांटी में, जो भी फोटोसिंथेसाइज कर रहा है सबको रखो प्लांटी में। मोनरा के पास बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, ये आपका फूड अपना स्वयं सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको प्लांटी में रखा गया था। प्लांटी में
करेक्ट आंसर लिखो सारे बच्चे। दीपू करेक्ट आंसर लिख मेरे बच्चा। ABCD श्रेय आंसर लिख करेक्ट। न्यूटन बाबा करेक्ट आंसर लिखो। आया समझ में क्वेश्चन में क्या कैच था, समझ पाए आप लोग? क्या ट्रिक को इस्तेमाल किया गया था, समझ पाए आप लोग? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, समझ पाए या नहीं? इन द चैट बॉक्स एवरीवन। हाँ जी, यस 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 मैम, करेक्ट आंसर जरूर लिखो। गलती करी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास में कितनी भी गलतियां करो, ये गलती आपकी एग्जाम में नहीं होने दूंगी मैं। अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो, मेरे साथ में करेक्ट आंसर जरूर लिखो सारे बच्चे। करो गलतियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सही आंसर तो मैम ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से हमने बैक्टीरिया को प्लांटी के अंदर रखा है, 5 के हिसाब से हमने मोनेरा में लिखा है। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, तो चले भाई आगे, चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen everyone. Yes ma'am. Next question, in the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella, they have been included in Chlorella। अच्छा, ये क्वेश्चन में गलती तब करते हो जब आपने पूरा प्लांट किंगडम पढ़ लिया होता है ना। प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा है कि क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, स्पेस एल्गी होती है, तो आपके दिमाग में एल्गी 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 फिट हो गया होता है, तब गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। वेरी गुड दीपू, देखो ABCD ने किया, श्रेय ने किया, है ना, आपके दिमाग में फिट हो गया होता है। क्लोरेला इज अ स्पेस एल्गी, है ना अविनाश, फिट हो गया है, स्पेस एल्गी है अविनाश, है ना श्रेय, है ना अविनाश। मेरे प्यारे बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से मेरे पास वेरी गुड जितने बच्चों का आंसर अभी तक आया है, सबका आंसर मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सबका आंसर बिल्कुल गलत आंसर है। मैम कैसे, जरा समझा दो मेरे प्यारे बच्चों। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो विटेकर साहब ने दिया, इन्होंने कहा कि 5 किंगडम होते हैं। पहला हो गया जी मेरा मोनेरा, जिसमें मैंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया। दूसरा हो गया मेरा प्रोटिस्टा। अगर किसी बच्चे ने मेरी ये क्लास, आज की क्लास, सब कुछ साइड में रख के लगाई है तो वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, बाकी सब गलत करेंगे। जिसने एकदम ध्यान से सुनते हुए इस क्लास को लगाया है, क्योंकि ये सेम बात मैंने बताई है जस्ट आफ्टर 7 और 8 मिनट्स। रिवाइंड करके देख लेना, फिर से सुन लो सारे बच्चे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, जिसमें मेरा क्राइटेरिया है कि मैं सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दूंगा। तीसरा है जी मेरा फंजाई, थर्ड वन इज माई फंजाई, फोर्थ वन इज माई प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज माई एनिमेलिया। ये 5 किंगडम दिए विटेकर साहब ने। विटेकर साहब ने कहा कि जो प्रोटिस्टा है, जो मैं नया किंगडम दे रहा हूं, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रखने का एक सिंपल, एक सोल क्राइटेरिया है। हाँ दीपू, परफेक्ट आंसर। एक सिंपल सोल क्राइटेरिया ये है दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसीलिए क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, आपका पैरामीशियम, आपका अमीबा, सबको हमने रख दिया कहां पे? सबको हमने रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर। नो 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 वीवी कुमारी जी, वीवी कुमारी पूछ रही है कि मैम दे हैव मूव टू प्लांटी, राइट? नहीं, they are into protista only, they are not moved anywhere, we are studying them under plantae, reason being इनके कैरेक्टर्स प्लांट से मिलते जुलते हैं। हम पैरामीशियम, अमीबा को एनिमिलिया में पढ़ते क्योंकि इनके जो कैरेक्टर है उनके जैसे हैं, ठीक है। तो इसको कहीं मूव नहीं करा गया, प्रोटिस्टा में हमने रखा क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा भी है बच्चे कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने इनको कहां पे रखा?
ठीक है, तो आपने इनको प्रोटिस्टा में ही रखा। 5 किंगडम आपका वाइडली एक्सेप्टेड भी होता है। प्रोटिस्टा में रखने के पीछे सिंपल सा कारण ये था कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एक सोल क्राइटेरिया, और कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, बस अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो मैं उसको रख दूंगी प्रोटिस्टा में, एज सिंपल एज दैट। यस मैम, अंडरस्टूड। अभी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो मुझसे बच्चों, है ना, मैंने कहा था फ्लाइंग जूता आएगा। यस, फ्लाइंग जूता आने का वक्त आ गया है। हाँ जी बच्चाज, एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? यस मैम, क्लियर है मैम, सुपर्ब है। चले फिर आगे, चले मोनोरेंस को पढ़ा जाए, शुरुआत करी जाए मोनोरेंस की, या चलिए हम मोनोरेंस नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में मैं क्लास को एंड कर रही हूं बच्चों। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रही हूं, है ना, एक होमवर्क क्वेश्चन। जितना आपको पढ़ाया है भाई, एक चीज बस इंश्योर करना आप मेरी तरफ से, जितना आपको एक दिन में मैम पढ़ा देंगी उतने पूरा टॉपिक का नोट्स आपके पास होने चाहिए। जो क्वेश्चन मैम ने कराए वो क्वेश्चन भी आपके पास होने चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में मैम वहां से कुछ भी आपसे पूछ सकती है, तो ये आपको इंश्योर करना है बस मुझे, ठीक है। चलिए, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, इस सेशन के कमेंट्स में उसका आंसर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में, क्लास के स्टार्टिंग में शाउट आउट मिलेगा उस बच्चे को जिसने करेक्ट आंसर किया होगा। इसको स्प्रेड भी करना अपने सारे दोस्तों के साथ में, पूछना किसको कितना समझ में आया, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थ्री किंगडम सिस्टम में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में विच किंगडम was included? Which was included? कहां बताना है? बोलो मैम कमेंट सेक्शन में। कहां बताएंगे मैम? कमेंट सेक्शन में हम इसका आंसर आपको देंगे। जिसका सबसे बेहतर आंसर होगा उसको मिलेगा शाउट आउट इन माय नेक्स्ट क्लास। तो बच्चे, आपकी 12:30 एंड 11 ये 2 टाइम फिक्स करे गए हैं आपकी ड्रॉपर की क्लासेस के लिए, तो मेक श्योर आप अपनी क्लासेस को जरूर लगाएं। आज हम दोबारा से मिलेंगे 6 बजे 6 PM, जहां पे हम आज फिनिश करेंगे अपने SRFP वाले चैप्टर को एंड खूब सारे मजेदार क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो 6 बजे वापस से मिलते हैं। बी देयर एवरीवन, सी यू शार्प एट 6 PM ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। खुश रहो, जो हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ो, अच्छे से मजे से लग के पढ़ाई करेंगे और हम अपनी एक सीट निकाल के ले जाएंगे। ऑलराइट बच्चों, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बच्चों।